कितने पैसे आपके पास हों तो आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, और आपके पास अगर 10,000 या 20,000 हैं तो आप उनसे मैक्सिमम कितने पैसे कमा सकते हैं। ये वो सवाल हैं जो बिगिनर ट्रेडर के जहन में आते हैं, लेकिन कोई भी बंदा उन्हें इस तरह से गाइड नहीं करता जिस तरह से आज इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चंस का आंसर मैं करूंगा कि कितने पैसे आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए और आप कितने पैसों से कितनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं। ये एक मेरा अकाउंट है और ये अकाउंट मैंने कल ही शुरू किया है, यानी कि इसके अंदर बैलेंस तो मैंने काफ़ी दिन से ऐड किया हुआ था, लेकिन अभी मैंने इसको अभी शुरू किया, क्योंकि मैं अभी इसको बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं इसके ऊपर जो ट्रेडिंग करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कोई भी ट्रेड जो है वो लॉस में ना जाए, सारी की सारी मेरी ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट में रहे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मेरी 1 मई के अंदर मेरी एक ट्रेड है वो भी प्रॉफिट में है मेरी, यानी कि फिर 1 मई के अंदर ट्रेड है वो भी प्रॉफिट में है, फिर 1 मई की ट्रेड है वो भी प्रॉफिट में। ये सारी ट्रेड्स मैंने ली हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर पहली ट्रेड के अंदर मुझे $2 मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद जो मैंने दूसरी ट्रेड ली थी उसके अंदर $165.32 की मुझे प्रॉफिट हुई थी। उसके बाद मैंने ट्रेड ली है उसके अंदर मुझे $14 की प्रॉफिट हुई है। उसके बाद जो मैंने ट्रेड ली है वो मैं ट्रेड के अंदर एंटर हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि गलत है तो मैंने एग्जिट कर दिया, और यानी कि जो मेरा सेटअप है वो नहीं कंप्लीट हुआ था तो मैंने इसको कर दिया। मैं सेटअप के बारे में भी आपको बताऊंगा। अच्छा, ये सारी ट्रेड्स मैंने ली हैं और यहाँ पे आप देखें मेरी एक ट्रेड जो है ना वो मेरी टेक प्रॉफिट तक पहुंची है, एक ट्रेड मेरी चल भी रही है वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और US डॉलर के अंदर, तो ये अभी $43 इसकी प्रॉफिट है। मैं इस बार इसको मैं क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि अभी मार्केट बंद है, मार्केट ओपन होगी 3 मई को, तो मैं यहाँ तो इसको क्लोज कर दूंगा क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद अचानक ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं। तो मैं देखूंगा कि मार्केट का न्यूज़ के हिसाब से मैं देखूंगा, अगर इसको मुझे क्लोज करना हुआ तो यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ आती है, ठीक है, कि जो इसको अफेक्ट कर सके तो मैं इसको करूंगा, अदरवाइज मैं इसको ट्रेड को चलता रहने दूंगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से फॉरेक्स फैक्ट्री से सारी न्यूज़ वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ना जो चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं तो ये सारा डाटा यहाँ से मिल जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये फंडामेंटल के अंदर आती हैं, फंडामेंटल ट्रेड जो एनालिसिस होता है उसके अंदर आती हैं, इसके हम बात करेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अगर आपने ट्रेड के अंदर एंटर होना है तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, कितनी ट्रेडिंग होगी। देखिए मैं आपको मैक्सिमम बता दूं, सबसे ज्यादा जरूरी आपकी ट्रेडिंग आपके पैसों से नहीं होती, ट्रेडिंग आपकी होती है नॉलेज से। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप हाई लोज समझते हो मार्केट को, देखिए हाई लोज क्या है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो आपने समझना है। ये है मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर आपने समझ लिया ना तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। क्या होता है, मार्केट यहाँ पर मार्केट जो है वो अपने बिल्कुल लो पे है। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ आई, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दी। ठीक है, यहाँ से इस जगह से मार्केट ने अपना जो मार्केट है शुरू हो गई ऊपर जाना, और यहाँ से आके फिर उसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया। अभी मैं 1 आवर के अंदर हूँ, 1 आवर बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप यहाँ पे अब देखें कि इस तरह से मार्केट यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, उसके बाद मार्केट ने फिर नीचे आना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी। तो ये चीज़ है कि आप इस चीज़ को जहन में रखें कि जब भी मार्केट का सबसे पहला रूल है कि आपने स्ट्रक्चर को समझना, दूसरा आपने समझना है लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी को अगर आप समझ लेते हैं ना तो फिर आपके लिए अर्निंग करना मुश्किल नहीं होगा किसी भी किस्म का। तो आपने सबसे पहली जो चीज़ है वो है नॉलेज, नॉलेज आपने गेन करनी है, नॉलेज आपने अपने सीखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ कितनी बैलेंस आपको चाहिए, बैलेंस आपको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। ये है BTC का चार्ट, यहाँ पे ट्रेड चल रही है। अगर मुझे BTC के अंदर एंटर होना है ना, BTC के अंदर अगर मुझे एंटर होना है तो मैं यहाँ से सेल का ही सेटअप बन रहा है तो मैं सेल के लिए एंटर होता हूँ। अगर मैं एक लोट से एंटर होता हूँ ना तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितने पैसे चाहिए, मुझे यहाँ पे $2 का मैक्सिमम चाहिए। 14 सेंट जो है ना वो फीस है
इसकी, ठीक है। और मेरे पास थोड़ी बहुत लेवरेज होनी चाहिए, मेरे अकाउंट के अंदर थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस ट्रेड के अंदर क्या करता हूँ, एंटर हो जाता हूँ। तो मैं इस ट्रेड के अंदर एंटर हो गया। अब मेरी प्रॉफिट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, ये इस जगह पे। तो $2 से भी मैं एंटर हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने लोट्स बढ़ाता हूँ, मुझे ज्यादा लोट के साथ एंटर होना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से अपने लोट्स बढ़ाता हूँ, 5 लोट करता हूँ। तो मुझे $9 चाहिए इसके अंदर होने में, और $9 अगर मेरे पास है तो मुझे कुछ लेवरेज भी चाहिए, ताकि मेरे अगर ट्रेड पीछे की तरफ चली भी जाए ना, तो कम से कम $10 अगर मैं यहाँ पे $9 के साथ एंटर हो रहा हूँ ना, तो कम से कम मेरे पास $20 होने चाहिए। यानी कि $20 के अंदर भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मैं लोट के साथ एंटर हो रहा हूँ, कितनी लोट में, 5 लोट है, ठीक है। तो मैं सेल की मेरी है, मैं इस जगह तक मुझे लगता है कि मार्केट आएगी, ठीक है, इस जगह तक, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे एंटर हो जाता हूँ मार्केट के अंदर यहाँ से, ठीक है। और मेरा एसएल होता है इस जगह पे, यानी कि इस जगह पे मेरा होता है एसएल, ताकि मार्केट पीछे जाए, यहां तक जाके भी अगर पीछे नीचे की तरफ आए ना, तो मुझे कोई मसला ना हो, इतनी लेवरेज मेरे पास हो, ठीक है। तो एक चीज है कि आपने सॉरी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 1x2 का होना चाहिए। आपने इस जगह से इस तरह से आप एंटर हो सकते हैं। तो आपको कितने पैसे ट्रेड के अंदर एंटर होने के लिए चाहिए, आपको ट्रेड के अंदर एंटर होने के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ $9, $20 सॉरी, ठीक है। अगर आप $9 की क्या, ताकि आपके पास लेवरेज हो। लेकिन आप मैक्सिमम जो होता है ना, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, वो एक लोट के साथ ही ट्रेड करें, वो ट्रेड सीखें, करें मत, वो कोई ट्रेडिंग से पैसे ना कमाएं, वो सिर्फ सीखें। मेरा अगर आपको अपना पुराना अकाउंट दिखाऊं, मेरे भी बहुत डिजास्टर है, लेकिन अभी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चीजें सही चल रही हैं। आपने अगर इसको सीखना है, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ट्रेडिंग के लिए पैसे नहीं चाहिए, ये आपका माइंड सेट है। मैंने इस अकाउंट के अंदर देखें $500 मैंने ऐड किए थे। अभी अगर आप अकाउंट के अंदर चले जाए ना, तो अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पे ये $500 के साथ मैंने प्रॉफिट बनाई है इतनी, ठीक है। $725 इस वक्त हो चुके हैं अगर मैं ये ट्रेड को क्लोज कर दूं तो, ठीक है। अभी ये जो भी ट्रेड ली है ये थोड़ी लॉस में जा रही है, लेकिन इसको भी मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, ओके। ये सारी चीजें कि इस तरह से आप जो है ना मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे, तो यहाँ तक तो आएगी, और यहाँ से इस जगह पे मैं इसको ऐसा लगा देता हूँ। ये लगता है ये अभी लॉस में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और कर देता हूँ। अभी मैंने देखिए, मैं अभी कुछ ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड मैंने ली है गोल्ड के अंदर, ये मैं सारी ट्रेड मैंने बैठ के ली है, यानी कि मैं इसको पूरी देर जब तक ये ट्रेड चल रही थी ना, मैंने इसका स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, लेकिन मैंने अपने जहन में लगाया हुआ था कि ये अभी जब मैंने ट्रेड ली थी, अगर ये $20 लॉस में चली जाती ना, तो मैं ट्रेड को क्लोज कर देता। वो यानी कि मैं चार्ट के ऊपर बैठा हुआ था, सारी चीजें देख रहा था। जब भी कोई भी आप ट्रेड ले, तो आप जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसको लगाया है ना, यानी कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, ठीक है, या इसको बोलते हैं एसएल, और क्या कहते हैं इसको, टेक प्रॉफिट, एसएल और टीपी बोलते हैं इसको, ठीक है। वो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस होता है। यानी कि अगर यहाँ से ये पीछे चला जाएगा ना, 47 सेंट तक मेरा लॉस होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेड बंद हो जाएगी। अगर ये यहाँ से यानी कि मुझे प्रॉफिट होगी 56 सेंट की, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको ट्रेड जब भी आप ले, तो आपने एसएल और टीपी ये दोनों चीजें जरूर लगानी है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आपको जो है ना ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो क्वेश्चंस के ऊपर आपके आते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए इसके लिए, ट्रेडिंग के लिए। जो सबसे पहली चीज है कि आपको ट्रेडिंग सीखनी है। आपको अगर ट्रेडिंग आप सीखते हो, तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी काम करते वक्त। आपको कम बैलेंस के साथ भी आप मैक्सिमम $100 एक्सएनएस के साथ आप इसको कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट। अगर आप मेरे एक्सएनएस अकाउंट से अकाउंट बनाते हैं, यानी कि मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाते हैं, तो आपको अगर आप
$100 इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपको $50 जो है ना वो मिल जाएंगे मेरी तरफ, यानी कि मेरे अकाउंट की तरफ से। यानी जो रेफरल कोड मेरा आप यूज करेंगे उससे आपको $50 आएंगे। यानी कि आपने अगर $100 इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपको $150 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद चीज़ें ज़हन में रखनी है ना, वो है चार्ट। अभी ये मेरा चार्ट देखें, आपको किस तरह का लग रहा होगा, क्योंकि मैं खुद को इतना भी बेहतर ट्रेडर नहीं मानता, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो मैं चंद एक्सटेंशंस यूज़ करता हूँ, चंद इसको कहते हैं इंडिकेटर्स, वो मैं यूज़ करता हूँ, थोड़े से करता हूँ, सिर्फ 2-3 है। ये एक है, ये मार्केट के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे बताता रहता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। मार्केट में जो चीज़ मैंने आपको बताया ना स्ट्रक्चर, यहाँ से देखें मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई है, ये गोल्ड की मार्केट है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मेरी बात याद रखें, गोल्ड को आपने एनालाइज अगर नहीं किया तो गोल्ड हर चीज़ के ऊपर हैवी है, हर चीज़ गोल्ड से कनेक्टेड है। अगर आपने गोल्ड को स्टडी नहीं किया तो आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। तो ये मैं एक्सटेंशंस हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक ये है, ये मैं उस वक्त लगाता हूँ सेशंस के लिए, ठीक है। ये सेशन बेस होती है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। देखिए इस तरह से कोई बंदा भी आपको गाइड नहीं करेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको मेरे चैनल के जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पे नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा आपको इसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं इसको, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, इसको मैं ओपन करता हूं। अच्छा, ये हैं जो मैं यूज करता हूँ। वॉल्यूम तो आपको यूज करना चाहिए, वॉल्यूम से बेहतर कोई भी इंडिकेटर है नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर है एल्गो की तरफ से ही है सेशन। ये सेशन यानी कि होते हैं इसके अंदर, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, टोक्यो सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, एशिया सेशन हो गया। ये सेशन की जो लिक्विडिटी होती है या उसके लिए भी होता है। तो ये मेरा सबसे कमाल का जो मैं यूज करता हूँ वो करता हूँ मैं लिक्विडिटी स्वीप वाला। ये भी एल्गो का है। इसके अंदर मुझे लिक्विडिटी के बारे में पता चलता रहता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, कहाँ पे स्विप हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये हर हाई लो के ऊपर लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पे देखें, ये इस जगह पे लिक्विडिटी थी, और ये जब मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये इस हाई की जो लिक्विडिटी थी वो उसने स्विप कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थी। यहाँ पे देखें नीचे की तरफ लोगों के, जब भी ये नीचे आती थी तो लोग यहाँ से इसको जो है वो ब्रेक नहीं करती थी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जमा होती है इन जगहों के ऊपर। तो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आती है, वो लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप करती है, उसके बाद लिक्विडिटी रन होता है और यहाँ से मार्केट यहाँ तक आती है, ठीक है। लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी होती है फ्यूल मार्केट का। मार्केट लिक्विडिटी के बगैर चल नहीं सकती, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखें। बाकी ये सारी चीजें थी। अगर आप एक्सनेक्स का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आप एक्सनेक्स का अकाउंट बना सकते हैं। और जब आप हमारा प्रोमो कोड यूज करेंगे आपको $50 जो है उसके अंदर प्रॉफिट भी मिल जाएगी। इंस्टेंटली आपके $150 हो जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट तो नहीं होगी, लेकिन वो जब आप हमारे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप हमारे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आप हमसे रब्ता करके हमसे हेल्प भी ले सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो ये वीडियो थी गाइज। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि आप मेरे प्रोमो कोड से एंटर हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी आपके पास अकाउंट होगा, आप ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बनाना चाहता हूँ।